हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये टॉपिक जो होता है डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। दोनों चीज़ बनाने होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आइटम सारा एक जगह दिया रहेगा, स्टूडेंट्स को यह डिसीजन लेना होगा, यह देखना होगा कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मतलब कौन सा आइटम फैक्ट्री में जाएगा और कौन सा आइटम ऑफिस में जाएगा। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना है कौन सा आइटम 2 में जाएगा और कौन सा आइटम बाई में जाएगा। मैं आपको एकदम माइंड ब्लोइंग तरीका बताऊंगा जो आपका कभी ये गलत नहीं होने देगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाएं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17 एसके सिंह के बुक से 17। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए 5 टॉपिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2 में ओपनिंग स्टॉक, 2 में परचेज, 2 में वेजेज और बाई में सेल्स और बाई में क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए पहले वो 5 आइटम को हम लोग पुट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला आइटम हम लोग लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। कम टू द पॉइंट। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है कितना? 22,000। सबसे पहला आइटम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। $22,000। उसके बाद ले लिया जाए टू परचेज। परचेज के साथ रिटर्न नहीं है तो परचेज को बाहर निकाल देना ठीक रहेगा, 1,10,000। तीसरा आइटम मैंने आपको वाला लेना है 2 में वेजेज। मेरे पिछली वीडियोज में अच्छी तरह समझाया गया है। तो वेजेज आपका हो जाएगा सर जी कितना? तो वेजेज आपका हो जाएगा 1,000। बढ़िया। और इसके बाद आपको 3 आइटम तो पुट हो गए, तो बाई में रख दीजिए सेल्स, जो कि सेल्स आपको दिया हुआ है 1,50,000। पहले अंदर रुकना होगा और इसमें से लेस कर देना होगा रिटर्न, जितना सेल्स रिटर्न दिया है। तो रिटर्न दिया है सर जी 2,000, तो आप बाहर निकाल दो 1,48,000। बढ़िया। इसके बाद आपको अगला आइटम लेना होगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी बातें पिछले वीडियोस में बता दिए गए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम पहले लेना है। 20,060 हो गया। 5 आइटम तो पुट हो गया। अब एक एक आइटम को चेक कीजिए कि कौन आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन प्रॉफिट एंड लॉस का है। 5 पुट करने के बाद शायद ही 1-2 आइटम, 3 आइटम आपको मिले जो ट्रेडिंग में जाने वाला हो। तो आइए ऊपर से चेक करके बताते हैं। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज ऑन परचेज। हाँ, कैरेज ऑन परचेज ये जाएगा 2 में। 2 कैरेज ऑन परचेज। तो कैरेज ऑन परचेज कितना हो गया सर? 1,800। बढ़िया। इसके बाद आपके पास है, इसके बाद दिया है कैरेज ऑन परचेज के बाद, हाँ, कैरेज ऑन परचेज के बाद हम लोग को दे रहा है बैड डेब्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, एंट्रेंस एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेज का काम हो गया, ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया, परचेज का काम भी हो गया, सेल्स का भी काम हो गया। इसके अलावे सेल्स रिटर्न का भी काम हो गया, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, कैरेज ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब क्या करना होगा? लाइनिंग तो बहुत बड़ी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको बीच से लाइनिंग खींच लेनी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का फाइनल बनने जा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट के अब कोई भी आइटम नहीं है। जोड़ने पर कौन सा साइड बड़े हैं? सेकंड साइड बड़ा है, यानी कि 1,68,060।
ये फाइनल जोड़ हो गया 1,68,060। तो 2 में जो कमी आएगा सर उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, तो आप इसको घटा के देख लोगे तो आ जाएगा 33,260। तो इस तरीके से आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। अभी आधा जगह और खाली है, तो वहाँ पे क्या बनेगा सर, तो वहाँ से शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का 2 आइटम से शुभारंभ होता है, एक टू सैलरी और एक बाई जीपी। तो जीपी तो हम लोग को मिल चुका है, तो वही जीपी को बाई जीपी हम लिख देंगे। बाई जीपी या बाई ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हो, क्या लिखते हैं सर, 33,260। बढ़िया। और 2 का सबसे पहला आइटम होता है टू सैलरी। टू सैलरी कितना दिखा रहा है, 9,000। बढ़िया। अब हम लोग को ये तय करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में और सारा आइटम कहाँ जाएगा। ये तो निश्चित हो गया कि अब जो भी आइटम बचा है प्रॉफिट एंड लॉस का बचा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम बचा हुआ है। लेकिन अब तो ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में जाएगा कि बाई में जाएगा। मैं एक ऐसा आइडिया आपको बता दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस गलत नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस आइडिया को आप आराम से देखना और सुनना, क्योंकि अक्सर टेस्ट में, एग्ज़ाम में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब बात साथ में बनाने को आता है तो स्टूडेंट्स से गलती हो जाता है। कितना भी वो अच्छी तरह बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कमी हो जाता है। तो मेरी इस आइडियाज़ को देखना, मेरी इस वीडियो की खास बात होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का इतना अच्छा आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कभी गलत नहीं बनेगा। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने कितना बढ़िया आइडिया लगाया कि मैंने 5 आइटम को पुट कर दिया, फिर मैंने खोजा एकदम आराम से, तो बस एक आइटम एक्स्ट्रा मिला, कैरेज ऑन परचेज। उसके बाद दोनों तरफ बैलेंसिंग करने के बाद 2 में कमी आ गया तो 33,260 यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम 2 चीज़ से शुरुआत होता है सर, एक बाई ग्रॉस प्रॉफिट और एक टू सैलरी, ठीक है। अब बाकी का आइटम कहाँ जाएगा, 2 में कि बाई में, ये बताएगा मेरा आइडिया। आइए ध्यान दीजिएगा कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा आइटम 2 में जाए कि बाई में। ध्यान दिया जाए, 17 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम दिया सैलरी। सैलरी में अमाउंट 9,000 है, किस बॉक्स में, फर्स्ट में कि सेकंड में, तो सैलरी जो 9,000 है वो फर्स्ट बॉक्स में है, यानी कि टू सैलरी। जो भी आइटम आपको देखना है ऑफिशियल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका अमाउंट चेक कर लेना किस बॉक्स में है। अगर फर्स्ट बॉक्स में अमाउंट दिया है तो 2 में जाएगा, सेकंड में अमाउंट दिया है तो बाई में। जैसे अगला आइटम कमीशन पेड, तो 2 कमीशन लिखेंगे। थोड़ा आप भी बनाओगे तब तो आपको लगेगा, आप प्रूफ करोगे कैसे आंसर आ रहा है। कमीशन भी 2 में जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स, डूबा हुआ धन, ये भी 2 में। सारा अमाउंट तो फर्स्ट ही बॉक्स में है सर। जनरल एक्सपेंस 2 में ही जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी 2 में जाएगा सर। वेजेज का काम तो हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज भी हो गया, सेल्स भी हो गया, सेल्स रिटर्न भी हो गया, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में, इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में, और कैरेज ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में। जितने भी आइटम अब बचे हुए हैं, जितने भी आइटम सब बचे हुए हैं, सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में ही जाएंगे, क्योंकि जितना आइटम बचा हुआ है सारा अमाउंट फर्स्ट बॉक्स में है, यानी सारा आइटम 2 में जाएगा। तो सर अब लास्ट कैसे होगा, जब आप जोड़ोगे तो अक्सर जनरली आपको सेकंड साइड का जोड़ बड़ा दिखेगा, हालांकि उसमें तो एक ही आइटम है 33,260, लेकिन आप जोड़ोगे तो यही जोड़ ज़्यादा बड़ा होगा 33,260। इधर भी कर देंगे हम लोग 33,260। हमारे स्टूडेंट्स को फाइनल जोड़ दिख रहा है ना, हाँ, तो इस तरीके से फाइनल जोड़। तो जब आप जोड़िएगा तो 2 में कमी आएगा। इस 2 में कमी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, 2 में कमी को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। जब आप बाई वाला जोड़ बड़ा होगा, 2 वाला सारा आइटम जोड़ लीजिएगा, तो बाई मतलब आमदनी ज़्यादा दिखेगा, यानी 33,260।
और 2 का खर्चा जोड़िएगा तो कम होगा। तो अब आप घटा लेना, बाई का जोड़ ज़्यादा होगा, 2 का जोड़ कम होगा। घटा के दिखना कितने की कमी है, तो आपको 7,900 की कमी आएगी। तो वही कहलाएगा नेट प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से अच्छी तरह बनाना सीख लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं एकदम पक्की गारंटी देता हूँ कि आपकी फाइनल अकाउंट एकदम ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इसके बाद तो हम एक इससे भी बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।